नमस्कार साथियों, सभी बिटिया बहुरिया, सभी श्रोता दर्शकों का स्वागत है। और सोशल मीडिया जो है, चूँकि हम भी इसमें सक्रिय हैं, तो स्पष्ट है कि हर प्लेटफॉर्म देखते हैं और कुछ-कुछ जो सूचनाएं कहें या घटना कहें, दुर्घटना कहें, वो उछल-उछल कर सामने आती हैं। और चूँकि हम सभी यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, चिंतन करता है, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हमारे दिल पर, हमारे मस्तिष्क पर असर डालती हैं। तो दिल करता है कि इस पर कुछ बात कर ली जाए। जी हाँ, आप समझ गए ना? अभी जो जिला मार्ग पर जो घटना हुई, अभी तो नहीं, हाँ 25 जुलाई को हुई। और जिसमें एक कन्या जो है अपने आप को एक विशेष पीढ़ी का बताते हुए बहुत आक्रोश प्रदर्शित कर रही हैं कि सेना जो है वो हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। तो तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। दोस्तों, हमारा एक जो बिंदु है, जो कहना चाह रहे हैं, वैसे तो ट्विशा शर्मा केस हुआ तब भी बहुत सारी बातें मन में उमड़ रही थी, घुमड़ रही थी कि कैसे उनकी सास ने क्या कहा, इस पर चर्चा की जाए। लेकिन इस पर विशेष तौर से जब सेना के बारे में जब बात होती है तो मन बड़ा उद्विग्न हो जाता है। कुछ बातें जैसे उन्होंने कहा कि हमारे कर से, हमारे टैक्स से आपको वेतन मिलता है। तो भाई, हमें नहीं लगता कि इतना अधिक हम कर जमा करते हैं कि पूरी सेना का रख रखाव हो और देश का अन्य कार्य भी उससे हो जाए। चलिए, हम मान भी लेते हैं। तो जो शहीद होते हैं उनके परिवार वालों का क्या आप इतना कर देती हैं कि उनका दुख दर्द कम हो जाए? इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि सोचिए ना, कुछ जो हैं, जो शहीद नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे अंग, उनके शरीर के स्वास्थ्य पर, उनके अंग पर असर पड़ा। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने भेंट की, तब लगा कि हम कहाँ जी रहे हैं। हमें क्या पता कि सेना के जो जवान हैं, हमारे भारत माँ के जो सपूत हैं, जिनकी वजह से हम आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं, वो क्या क्या, किन किन बातों का सामना करते हैं। आप सोचिए ना कि जो घूमने गया है वो तो बड़े प्रसन्न मन से गया होगा, और वो एक मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद इतना उद्वेलित हो गया, इतना आक्रोश उसके अंदर आ गया, क्रोध आ गया कि वो मतलब बिल्कुल नेतृत्व करने लगी और पूरी तरह से सबको उन्होंने रोका और पता नहीं क्या क्या कह डाला। और हमारे सेना के जो साथी हैं, वीर सिपाही हैं, वो तो जानबूझकर बाधाओं के सामने जा रहे हैं, तैनात हैं, वो इसीलिए वहाँ खड़े हैं। अब सोचिए, तब भी उन्होंने बहुत शांत मन से उस स्थिति को संभाला, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। तो हमें तो लगता है अगर हम इतनी जल्दी परेशान हो जाएंगे तो फिर जैसी कन्या है ये, तो ये यातायात नियमों के पालन में बड़ी परेशान होती होंगी। अगर लाल बत्ती हो जाए तो क्या हम लाल बत्ती को तोड़ देंगे? ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो मन में आती हैं कि क्या हम हर चीज़ को लेन देन से तोलेंगे? कि अगर हमने फिर माता भी हर समय हमारी कहें कि हमने 2 रोटी खिलाई तो तुमने मेरे लिए क्या किया? या माता पिता ये कहें कि हम तो पैसे दे रहे हैं तुमको, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तो तुम अब हमारे लिए क्या करोगी? तो हर चीज़ को हम इस तरह से तौल नहीं सकते। कुछ तो इंसानियत रखनी ही चाहिए, अपने मन पर इतना तो नियंत्रण होना चाहिए। फिर एक बात और है, आप जिस स्थान पर घूमने गई हैं वहाँ तो भूस्खलन, बादल फटना बड़ी सामान्य सी बात है। कई दिन तक जो सैलानी होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो घूमने गए हैं, तीर्थयात्री कह लें या घूमने जो गए हैं पर्यटक, वो वहाँ फंस जाते हैं। कहीं ऐसा होता तब आप क्या करती? ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे स्थान पर जाने के लिए तो हर तरह से तैयार रहना चाहिए। ये तो कुछ घंटे की बात रही होगी और आप इतना परेशान हो गई। भूस्खलन आदि जैसी समस्याएं हैं। फिर अगर जैसा लगता है कि अगर हम ये कहते हैं कि टैक्स हमने दिया है और आपका वेतन उससे बन रहा है, तो कहीं कहीं तो ये लगता है कि फिर तो सीधे सीधे हमें सेना से कुछ कुछ सेवा भी लेनी चाहिए। हाँ, जैसे बाढ़ आदि में भी सेना मदद करती है, मार्ग अवरुद्ध होता है उसको भी खाली कराती है, देश में बहुत आपात स्थिति आती है तब भी हमारे आर्मी के जो सेना के जवान हैं वो वहाँ पर तैनात होते हैं, स्थिति को काबू में, नियंत्रण में लेकर आते हैं।
अगर ऐसी स्थिति ना आए तो आप तो कह देंगी कि हमारा सारा जो हमने टैक्स दिया था वो सब निरर्थक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आप बताइएगा दोस्तों कि क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऐसी भी बात हो सकती है। तो हमें नहीं लगता कि बल्कि आप तो वो युवा हैं जो पर्वत को चीर कर नदी की धार निकाल दें। तो आप अपनी ऊर्जा का, अपने सामर्थ्य का, अपनी जो भी शक्ति है, जो कहना चाहिए कि आप अपने उम्र के उस दौर में हैं जो स्वर्ण काल है, तो उसका सही उपयोग करिए। देश को आपकी आवश्यकता है। इस तरह से भटकिए नहीं, उद्विग्न मत होइए। और जो आप कर रही हैं जो आनंद लेने गई थी वो तो आनंद लीजिए, बल्कि और जिज्ञासु बनना चाहिए कि अच्छा, सेना को ये भी करना पड़ता है। तो हमें नहीं लगता कि हम सबको ये सब कुछ पता है कि जो सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो इस तरह से, बल्कि आप जैसी जगह पर गई हैं घूमने, आपको जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम बता दें कि करगिल हम भी गए हैं। लेह से करगिल के मार्ग में, हाँ देखिए, एक बात और, केवल दैवीय आपदा की बात नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं की बात नहीं है। मार्ग ऐसा है, सन 2000 में जाना हुआ था कार्यालय के काम से। तो 3 बार हम लोगों की जो वाहन था पंचर हो गया था। इतने बड़े बड़े रास्ते में रोड़े थे। एक बार हुआ तो किसी बस वाले से उसने पहले तो अपनी स्टेपनी लगाई हमारे ड्राइवर ने, फिर दोबारा किसी से उधार लिया, तीसरी बार फिर पंचर जब हो गया तब समझिए कि यही आर्मी का जो कैंप था, हमने उसमें शरण ली। और हर जगह रास्ते में वो लोग इतने अच्छे ढंग से स्वागत कर रहे थे। इतने निर्जन स्थान पर, बिल्कुल कहना चाहिए कि कहीं कोई आवाजाही नहीं, वहाँ बैठे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे मन लगाते हैं, ऐसा स्वागत करते थे हम लोगों का, जैसे लगता था कि उनके, जैसे कहते हैं ना कि सूखे धान में पानी पड़ जाए। चाय पिलाना, स्वागत करते थे। तो इस तरह के लोगों के लिए, जो कि मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि जब हम बात करते हैं, चाहे वो युद्ध की हो, सीमा के समय की हो, सीमावर्ती स्थान पर हो, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बार बार कहते हैं कि बलिदानियों को हम याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, बस हम इतना ही कर पाते हैं। हम उसका 1/4 हिस्सा या मतलब हिस्सा भी नहीं समझ सकते, क्योंकि एक छोटी सी घटना हो जाए तो हम हिल जाते हैं। और वो इतना बड़ा जज्बा लेकर बैठे हुए हैं, सचमुच हम उन्हें सलाम करते हैं। और हमेशा सैनिकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, इस बात को याद रखना चाहिए। नमस्कार।